हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 के त्रिकोणमिति क्लास 10 के त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली 8 में पढ़ना है, यानी प्रश्नावली 8.1 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 10वां के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत वीवीआई चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 20 से 30 नंबर के पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहीं एक चैप्टर से क्वेश्चन रहता है तो वो रहता है त्रिकोणमिति से। ठीक है, इसलिए इसका हम एक पहले बेसिक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें बच्चा को कुछ नहीं आता है, बहुत आसानी से त्रिकोणमिति के विषय में जान सकता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको जानना होगा कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है। ये तीन को आपको आगे पकड़ना पड़ेगा, लंब, कर्ण और आधार कौन कौन होता है। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसका सूत्र क्या होता है और याद कैसे करें। ठीक है ना, इससे पहले जो हम बेसिक वीडियो बनाए उसमें हम याद करने के लिए ट्रिक भी बताए हैं, तो आप वहां से आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर इसका बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप पहले बेसिक क्लास देख लें, अगर सीखना चाहते हैं तो। और नहीं तो आपको इच्छा है नहीं देखना है, नहीं देखिए। लेकिन अगर सीखना है, नंबर लाना है, नंबर इस चैप्टर से नहीं छोड़ना है, तो आगे आप बेसिक क्लास देखिए। और इसके बाद प्रश्नावली 8.1, 2, 3 जो भी पढ़ाएंगे उसका वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्नावली 8.1 के। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी एक एबीसी त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। तो आगे आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसको में कोण बी समकोण है, तो हम त्रिभुज बनाए थे, ये वाला समकोण है, 90 डिग्री के कोण है। तो यहाँ पे आप बी लिखिएगा। अब ए आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ए चेंज होगा, लेकिन कह रहे हैं कि बी समकोण है, एक मतलब बी यहीं पे फिक्स होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हम यहाँ ए लिख लेते हैं, तो यहाँ सी आ जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी इसका जो लंबाई है ये आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर है। बी से सी के दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एसी निकाल लेना होगा। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण कहते हैं, या कर्ण को हम क्या कहते हैं, कर्ण वाला भुजा को एसी नाम दे रहे हैं, यानी एसी निकालना है। और कर्ण जब भी निकाले के रहेगा तो ये दोनों भुजा का स्क्वायर जुटेगा। ठीक है ना, अगर आपको देखिए कर्ण निकालना है 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये दोनों भुजा के ये दोनों क्या होगा, जुटेगा। यानी आप पढ़े हैं कि कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, पिछला चैप्टर में इसके बारे में हम बहुत अच्छा से बताए। इसका स्क्वायर होता है अंडर रूट। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, कर्ण जो है, कर्ण के नाम दे दिया है ए सी। कर्ण ये वाला भुजा है, इसका नाम ए से सी है, यानी ए सी है। तो हम लिख लेते हैं ए सी, ए सी बराबर, यानी ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर सूत्र होगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर। तो कोई का भी हम लंब मान सकते हैं, लंब इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं ए सी के स्क्वायर बराबर, यानी एकड़ बराबर, तो ये दोनों के लिखना है, यानी एक बार लिखेंगे ए बी के स्क्वायर और जोड़ में लिख लेंगे बीसी के स्क्वायर, बीसी के स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री वाला अगर सामने वाला निकालना रह गया तो ये दोनों जुटेगा। अगर ई देल है, ई दोनों में से कोई निकालना रहे तो इसमें से ई वाला घटेगा तो ई निकलेगा, और इसमें से ये वाला घटेगा तो ये निकलेगा। ठीक है, यानी ई निकालना रहे तो जुटेगा, और ई देल रहे तो एकरा में से जो है वो खाली रहेगा वो घटेगा। ठीक है,
तो AC बराबर अब हम कर लेते हैं AB के स्क्वायर। तो AB के मान आपको दे दिया कितना, 24 दे दिया, तो 24 लिख लेते हैं। और 24 के स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि AB का स्क्वायर होता है जोड़ BC का स्क्वायर। तो BC के मान 7 है, तो 7 के स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यानी AC बराबर आपका हो जाएगा 24 के स्क्वायर करिएगा, यानी 24 गुना 24 करिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 576, ठीक है ना। 24 के स्क्वायर के मतलब होता है कि 24 के पावर 2 ऐसे लिखल है। एक मतलब है कि 24 के 2 बार गुना करना। और 24 गुना 24 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। तो 576 लिख लेंगे। प्लस 7 के स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, तो 7 49। अब प्लस है तो जोड़ लेना है, यानी AC बराबर हो जाएगा 9 में 6 जोड़िएगा तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 हाथों वाला 6, यानी जोड़ के आ जाएगा 625। और रूट में रहता है तो इसका वर्गमूल निकलता है। तो 625 के हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं आता है, अगर वर्गमूल निकाले तो ऐसे गुणनखंड आपको करे आ जाएगा। 5 से लगेगा तो 5 से लगा लीजिएगा, तब 5 से 6 एक बार में तो घट जाएगा, तब 12 5 दूना 10 5 25, यानी 125 बार में। 5 से फिर 25 25 25 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, एगो 5 आया 4 गो 5, यानी लिख लेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब 2 गो 5 के एगो 5 निकल जाता है रूट से, यानी AC बराबर हो जाएगा 5 2 गो 5 के एगो 5, आई 2 गो 5 के एगो 5, रूट से 2 गो के एगो निकलता है। तो 2 गो कोई 2 गो रहे, चाहे 2 गो रहे, 2 रहेगा 2 गो तो एगो 2, 2 गो 3 रहेगा तो एगो 3। उसी प्रकार से 2 गो 5 है तो एगो 5 लिखा जाएगा, और गुना फिर आपको 2 गो 5 है तो एगो 5 लिखा जाएगा। अब 5 गुना 5 कर दीजिएगा तो 5 25 सेंटीमीटर AC निकल गया। कितना, तो 25 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब हमको तीनों भुजा पता है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहेंगे, लेकिन लंब ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है ना। अगर कहेगा कि C कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, तो लंब ये होगा। अगर कहेगा कि A थीटा है तो लंब ये होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर A रहेगा थीटा तो A के सामने ये वाला भुजा तो लंब ये होगा, तो ये आधार हो जाएगा। अगर C थीटा कहेगा तो C के सामने ये भुजा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक है। अब आपको तीनों भुजा पता हो गया, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन A और कोस A। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो साइन A बराबर हो जाता है, यानी साइन थीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और ये कॉस है तो लिख लेते हैं कॉस A बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस A बराबर हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ साइन A दे है, यानी थीटा लेवे कह रहा है किसको, A के, तो A कह रहा है तो लंब ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। A के सामने ये वाला भुजा है तो लंब कौन होगा, ये वाला होगा। तो हम लिख लेंगे साइन A बराबर लंब, तो लंब के जगह साइन A कह रहा है तो थीटा ये ना है जी, साइन A का मतलब थीटा A है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है तो इसके सामने ये भुजा लंब हो जाएगा, और लंब के जगह हम लिख लेंगे क्या, ये वाला भुजा के नाम BC है, यानी लंब के जगह लिख लेंगे BC। अब बटा कर्ण, तो कर्ण तो ये फिक्स है कि कर्ण होता है क्या, AC है। अब हम लिख देंगे साइन A बराबर BC, तो BC के मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब बटा में AC के मान कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी शुरू पहला क्वेश्चन है, आराम से देखिए, कह रहा है साइन A तो थीटा आपको ये हो गया, तो एक सामने ये वाला भी लंब है, कौन लंब है, तो ये वाला,
तो लंब सूत्र में लंब, तो लंब लंब के बीसी लिखल है तो हम लिख लिए बीसी। अब बट्टा में कर्ण है तो कर्ण ये वाला भुजा, और इसका नाम एसी है तो हम लिख दिए एसी। अब बीसी के मान कितना दे लेते, बी और सी के मान दे ले 7 सेंटीमीटर तो 7 लिख लेंगे। अब बट्टा में हो गया एसी, एसी के मान 25 सेंटीमीटर निकला है यहाँ, ये वाला लिख दिया तो 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ 25 सेंटीमीटर, यानी ये आपको 7/25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको cos ए के मान लिखिए, तो cos ए बराबर आधार बटा कर्ण, यानी cos ए COS होता है, cos ए बराबर आधार। अच्छा एकरो में देखिए ए कह रहा है तो थीटा ए है तो लंब ये हो जाएगा, लेकिन सूत्र में आधार तो आधार ये वाला भुजा होगा, तो आधार के जगह हम लिख लेंगे क्या, ए बी। अब बटा में कर्ण, तो कर्ण तो यही होगा ए सी। अब क्या करेंगे, नीचे लिख देते हैं cos ए बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए बी है तो ए बी के मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है, तो 24 लिख लेते हैं। अब बटा में एस 20 ए सी के मान कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है, तो बटा में 25 लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से साइन ए और कॉस ए के ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको है साइन सी और कॉस सी के मान पूछा। ठीक है, अब देखिए लोचा क्या है, यही वाला त्रिभुज हम लिख लेते हैं, दो को बना लेते हैं, समझ लीजिएगा ए बी सी। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अब देखिए क्या होता है, पहला क्वेश्चन में आपको साइन ए और कॉस ए के मान कह रहा था, यानी थीटा आपको किसको लेना है, तो ए वाला कोण को। तो ए वाला कोण के थीटा लेंगे बाबू, और थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, तो ये वाला भुजा लंब हो जाएगा। आइए आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो जो बच गया ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन यही वाला त्रिभुज यही है, लेकिन यहाँ आपको अगर कह रहा है जैसे साइन सी कह रहा है, यानी थीटा लेवे कह रहा है किसको, सी के, तो सी लेवे कह रहा है, तो सी के सामने ये वाला भुजा ना हो गया इसके सामने, यानी इसमें लंब ये हो जाएगा, ये तो कर्ण होवे करेगा 90 के सामने, और आधार ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ थीटा ये माने तो ये लंब हो गया, लेकिन थीटा ये माने तो लंब ये हो गया। तो लंब और आधार निर्भर करता है थीटा पे, और लंब और आधार ये दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करिए। अब साइन सी, तो साइन ए कहे चाहे सी कहे, सूत्र तो यही होगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब इसी को फिर लिख लेना है साइन सी बराबर, अच्छा सी बराबर कह रहा है, यानी अब थीटा इसको नहीं मानना है, थीटा किसको मानना है, सी कह रहा है, यानी एरा मानना है थीटा। इसको मानेंगे थीटा, तो एक सामने ये भुजा यानी लंब ये हो जाएगा, एक पहले वाला में ए माने थे तो लंब ये हुआ था, इसलिए 7/25 आया आंसर। लेकिन सी कह रहा था, सी कह रहा था थीटा सी लिखना है, और थीटा सी लेंगे तो इसके सामने ये भुजा है, तो लंब ये हो जाएगा जिसका नाम है ए बी, यानी बदल जाएगा। तो लंब के जगह हम लिख लेंगे इसमें क्या, ए बी। अब बटा कर्ण, तो कर्ण तो ये वाला है ए से सी, यानी ए सी लिख देते हैं। अब हो जाएगा साइन सी बराबर ए बी, तो ए बी के मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है, तो 24 लिखेंगे। अब बटा में ए सी, तो ए सी 25 सेंटीमीटर है, तो हम कितना लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। ये आपको आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के पहला, यानी साइन सी के मान। उसी प्रकार से कॉस सी, तो जैसे कॉस ए के आधार बटा कर्ण लिखा है, तो इसको भी सूत्र तो यही होगा आधार बटा कर्ण, भले के आधार के मान अलग हो जाएगा, लेकिन सूत्र यही लिखाएगा। अभी कॉस सी के कॉस सी लिख लीजिए। अब कॉस सी कह रहा था थीटा ई, तो एक सामने ही लंब, तो लंब तो एक में हमको जरूरत नहीं, हमको जरूरत आधार के है, तो जब ये लंब हो गया तो ये वाला आधार होगा, तो आधार के नाम बीसी दे ले, तो हम लिख लेते हैं बीसी।
अब बटा कर्ण तो ये वाला फिक्स है AC, तो AC लिख लेंगे। अब आगे आपको हो गया cos C बराबर B और C, तब BC के मान 7 है तब 7 लिख लेंगे। अब बट्टा में AC के मान 25 है तब 25 लिख लेंगे। ये आपको आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन बनेगा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है, और समझ में अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम अगला वीडियो में फिर से इसको अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम अपने तरफ से बिल्कुल 0 से 30 बताएं ताकि हर एक बच्चा को समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बुक साथ में रख के पढ़ाई करिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दो नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकृति 8.13 में, आकृति यानी चित्र 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है आकृति 8.13 देखिए एक चित्र दिया हुआ है, तो हम भी एक चित्र बना लेते हैं। यही आकृति 8.13 है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, और इसका नाम है R, और ये समकोण है। ये आपका है 13 सेंटीमीटर, ये आपका है 12 सेंटीमीटर, और इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो मान निकालना है। अच्छा, इसका मान निकालना नहीं, मान निकालना आपको सीधे इसको है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कोई 2 को दिया है तो आगे तीसरा निकाल लीजिएगा। और अभी हम बताए थे कि अभी हम निकाले थे कर्ण, तो कर्ण देल रहेगा तो ये दोनों में से जुटेगा, ये दोनों क्या होगा, जुटेगा। लेकिन अगर कर्ण देल है, ये दोनों में से कोई निकालना है तो कर्ण में से ये वाला घट जाएगा तो ये निकलेगा, और अगर ई देल रहता तो कर्ण में से इसको घटा देते तो ये निकलता। ठीक है, तो कर्ण आपको दे ले, एक मतलब रूट में घटाव होगा। ठीक है, सबसे पहला बात तो क्यू आर के मान हमको आगे निकाल लेना है, तो क्यू आर आगे निकाल लीजिए। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण के जगह हम लिख देंगे पी आर के स्क्वायर, ताकि कर्ण वाला भुजा के नाम पी आर है, तब पी आर के स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा क्योंकि कर्ण में से ही घटेगा, या ई वाला भी रहेगा तो घटेगा तो ये निकलेगा, और ये वाला है तो घटेगा तो ये निकलेगा। ठीक है, माइनस ये हो गया लंब के स्क्वायर, तो लंब हो गया पी क्यू, लंब या आधार कुछ हो सकता है कि थीटा पे निर्भर करता है, यानी हम सीधे कर लेते हैं पी क्यू के स्क्वायर। ठीक है, इतना। अब आगे आपको हो जाएगा क्यू आर बराबर पी आर के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर। और पिछला वीडियो में हम बताए हैं कि 13 के स्क्वायर के मतलब 13 गुना 13 दोबारा 13 गुना 13 करिएगा तो आ जाएगा 169, माइनस 12 के स्क्वायर करिएगा तब 12 गुना 12 करिएगा तो आ जाएगा 144, यानी क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा तब 5, और 6 में से 4 जाएगा तब 2। अब 25 के वर्गमूल कितना होता है, तब 25 के वर्गमूल, क्योंकि रूट में है तो रूट में रहता है तो वर्गमूल निकलता है। अब 25 के वर्गमूल 5 हो जाता है, यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला भुजा हमको निकल गया, कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। अब तीनों समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता हो गया, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है,
तो कोई आपको दो गो देल रहेगा तो आगे तीसरा निकाल लीजिएगा, ठीक है। तीसरा बिना निकालने हल नहीं होगा। अब तीसरा निकाल दिए, तीनों का पता हो गया, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, यानी tan P माइनस cot R। तो tan थीटा बराबर कल सूत्र बताए थे, कल सूत्र एक बताए थे लाल कक्का के एक कक्का, इन बताए थे। तो साइन कोस tan तीसरा स्थान, तो तीसरा वाला ये ले लेंगे, तो हो जाता है लंब बटा आधार। तो tan P के जगह हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? तो tan P के हम लिख लेंगे लंब बटा आधार, माइनस कोट R। तो कोट tan के उल्टा कोट होता है, ठीक है ना। तो tan के लंब बटा आधार होता है, तो कोट के हो जाएगा आधार बटा लंब। काहे कि कल हम बताए थे कि tan के उल्टा कोट होता है, साइन के उल्टा कोसेक होता है, कोस के उल्टा सेक होता है, ठीक है ना। तो tan के उल्टा कोट होता है, तो tan के लंब बटा आधार है, तो कोट के हो जाएगा आधार बटा लंब। अब देखिए गड़बड़ाएगा कहां से, आपको दिक्कत यहाँ होगा कि tan P दिल है, tan R दिल है, ठीक है ना। तो tan P आपको दिया है, तो tan P दिल है, तो एकर मतलब ये वाला थीटा लेवे कह रहा है, पहले वाला में ये थीटा है, ठीक है ना। तो ये अगर थीटा लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब के जगह हम लिख लेंगे क्या? क्यू आर, यही वाला ना भुजा लंब होगा। काहे कि इसमें देखिए P दिल है, तो P के मतलब थीटा ये, और थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, तो लंब हो जाएगा ये वाला भुजा, और इसका मान नाम क्यू आर है, तो क्यू आर लिख लिए। अब बट्टा में आधार, तो ये तो कर्ण फिक्स है, यही लंब हो गया, तो यही ना आधार होगा, तो आधार आपको हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखिए कोट आर है, यानी एने वाला जो कह रहा है कि थीटा किसको लीजिए? तो आर के लीजिए। तो आर के अगर थीटा लेते हैं तो एक सामने ही लंब हो जाएगा, तो लंब यानी बट्टा में लिखना है, तो बट्टा में ये वाला लंब हो रहा है, तो बट्टा में ही लिखा जाएगा पी क्यू, यानी लंब के जगह लिख लेंगे पी क्यू। अब बट्टा ऊपर आधार, तो ये जब लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा क्यू आर, यानी दोनों में लंब आर बदल जाएगा, क्योंकि थीटा बदल रहा है, पी कह रहा था ये लंब, और कह रहा था ये लंब, ठीक है। अब मान रख लीजिए, तो क्यू आर के मान क्या होता है? तो क्यू आर के मान 5 दिल है, तो 5 लिखेंगे। अब बट्टा पी क्यू के मान 12 दिल है, तो 12 लिख लीजिए, माइनस क्यू आर, तो क्यू आर के मान 5 है, तो 5 लिखिए। अब बट्टा में पी क्यू के मान 12 है, तो 12 लिखिए। अब देखिए दोनों बराबर है, तो 5/12 में से 5/12 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, यानी इसको घटा लीजिएगा, तो 12 के एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 से 12 एक बार में कटेगा, तो 5 में 1 से गुना करेंगे, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, माइनस 12 से 12 एक बार में कटेगा, तो 5 में 1 से गुना करिएगा 5 होगा। अब 5 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा? तो 0 बचेगा। अब बट्टा में 12, कोई भी अंक से 0 में भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, यानी आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान पराकलित कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित
कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यानी कह रहा है साइन ए के मान 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। एकरा में देखिए, एकरा में लंब आधार फिक्स है, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए निकाले का रहा है, यानी थीटा कौन मानना है, तो ए मानना है, तो यहाँ दिक्कत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए इस पे, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, तो हम लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब, अब बटा में होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। आइए देल है आपको 3/4, यानी साइन ए के सूत्र लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन ए के बदले लिख लिए लंब बटा कर्ण। अब बराबर में 3/4 है, तो 3/4 एक मतलब हुआ कि आपका लंब 3 हो गया और कर्ण 4 हो गया। ठीक है, अब एक त्रिभुज बना ली, तो एक त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही बनेगा। इसको मान लेते हैं ए, या यहाँ मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, या कहीं मान लीजिए, ये मान लेते हैं, सब में मानते आ रहे ए बी सी। ठीक है, इतना। अब देखिए इसमें थीटा किसको कह रहा था, साइन ए कोस ए टेन ए, कर मतलब थीटा ये है। अच्छा, ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा कर्ण हो, ये थीटा है, कर मतलब ये वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, और ये लंब हो गया, तो ये वाला भुजा आपको क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आपको दे दिया क्या, लंब दे दिया है 3 दे दिया है, कर मतलब ये वाला दे दिया है 3 और कर्ण 4 दे दिया, यानी ये वाला दे दिया है 4। आपको निकालना क्या रह गया, तो ए बी निकालना रह गया, यानी आधार निकालना रह गया। तो सबसे पहले आप आधार निकाल लीजिए, यानी आधार यानी ए बी निकालना, आधार यही ना है, इस भुजा के नाम ए बी है, तो ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी बराबर यानी लंब बराबर आधार बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण के नाम ए सी है, तो हम कर लेते हैं ए सी के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो लंब के नाम बी सी है, तो हम कर लेते हैं बी सी के स्क्वायर। ठीक है, इतना। ए बी बराबर हो जाएगा आपका ए सी, तो ए सी ये वाला हो गया, यानी ए सी के जगह हम लिख लेंगे 4 के स्क्वायर और माइनस बी सी, अब बी सी 3 दे रहे, तो यहाँ कर लेंगे 3 के स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन साइन है ना, हाँ साइन। तो ए बी बराबर आपको हो जाएगा 4 के स्क्वायर करिएगा तो 4 चौके 16 माइनस 3 के स्क्वायर करिएगा तो 3 तिया 9, यानी ए बी बराबर आपका हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 9 और 7 16 होता है, यानी बचेगा √7, और √7 के वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी आपको जो ये आधार निकलेगा ए बी निकलेगा, ये रूठे में रह जाएगा, रूट कितना, तो √7 रह जाएगा। ठीक है, अब आपको cos ए और tan ए का मान निकालना है, तो cos ए और tan ए का मान निकाल लीजिए। तो cos ए कह रहा है, तो लिख लेते हैं cos ए। cos ए बराबर सूत्र क्या हो जाता है, तो cos ए बराबर सूत्र हो जाता है आधार बटा कर्ण, यानी cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो ये cos ए के cos ए लिखेंगे बराबर आधार, तो आधार कौन है जी, तो आधार ये वाला यानी ए बी है, तो ए बी लिख लेते हैं। अब बटा में कर्ण ये वाला है ए सी है, तो ए सी लिख लेते हैं, यानी cos ए बराबर हो जाएगा आपको ए बी, तो ए बी के मान √7 दे दिया है, अब बटा में ए सी, तो ए सी के मान 4 दे दिया है, ये आपको आंसर हो गया √7/4 cos ए का मान होगा। ठीक है, अब निकालना है tan ए का मान, tan ए बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब, ठीक है ना, सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब, तो लंब आपको ये हो गया बी सी,
अब बट्टा में आधार, आधार आपको ये हो गया ए बी, ठीक है। अब tan ए बराबर हो जाएगा बी सी, तब बी सी का मान कितना है तो 3 है। अब बट्टा में ए बी का मान कितना है तो √7 है। अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या है, आप tan ए के मान √3/√7 भी छोड़ सकते हैं, या हो सकता है कि किताब में इसको परमेयीकरण करके आंसर दे, क्योंकि रूट में बहुत सारा आंसर ऐसा होता है जिसको नीचे रूट में नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो रूट हटाने के लिए क्या होता है, इसका परमेयीकरण होता है, ठीक है ना। तो इसका परमेयीकरण कर लेंगे। परमेयीकरण से, तो परमेयीकरण करेंगे तो tan ए बराबर हम लिखेंगे 3/√7। अब जितना रूट में रहेगा ना, ऊपर नीचे उतना से गुना कर लेना। √7 है तो ऊपर नीचे √7 से गुना कर लीजिए। tan ए बराबर 3 गुना √7 करिएगा तो ये हो जाएगा 3√7। अब बट्टा में 7 गुना 7 करिएगा तो रूट में 7 49, यानी tan ए बराबर हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा आपको 3√7। अब बट्टा में 49 के वर्गमूल कितना आता है तो 7 आता है, ये आपको आंसर देगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आंसर आपको इतना छोड़ सकता है, और नहीं तो रूट में ज्यादातर आंसर यही कहता है कि अगर हर में यानी नीचे रूट है तो उसको परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण में क्या होता है कि जितना रूट में है उतने से ऊपर नीचे गुना कर लेना। तो 3/√7 है तो 3/√7 में √7 से गुना कर लिए, क्योंकि नीचे √7 है। 3 गुना √7 करेगा तो 3√7 होगा, ये नहीं कि 7 या 21। रूट वाला से बिना रूट वाला में गुना कभी नहीं होता है, गुना में खाली लिख देना 3 गुना √7 तो 3√7, और √7 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49, 49 के वर्गमूल 7 आ जाता है। यही आपको आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कॉपी कलम किताब साथ में रख के पढ़ाई करिए, तब आपका पढ़ाई होगा, नहीं तो सूत के वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 कॉट ए बराबर 8 है। अब आ जाइए यहां से, 15 कॉट ए, सॉरी कॉस नहीं है कॉट है, हाँ कॉट है। 15 कॉट ए बराबर कितना है 8 है, ठीक है। अच्छा आप देखिए समीकरण आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो हमारे चैनल पर एक समीकरण के भी वीडियो है, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि समीकरण में इस प्रकार से हल करके हिसाब आ जाता है कि 2x बराबर 5 है, तो हम क्या करते हैं, x बराबर हम लिख देते हैं 5, जो x के साथ है वो आ जाता है बट्टा में, यानी 2x बराबर 5 है तो x बराबर हो जाएगा 5/2, इस प्रकार से लिखते हैं। या मान लीजिए कि 5x बराबर 3 है तो हम इसको लिख लेते हैं x बराबर 3, x के साथ है जो गुणांक होगा वो बट्टा में आ जाएगा, यानी 3/5 हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम यहाँ कर लेंगे, 15 कोट ए बराबर 8 है तो ये हो जाएगा कोट, बार बार कोस लिखा जा रहा है, कोट ए बराबर हो जाएगा 8, आई कोट ए के गुणांक 15 है तो इन्हें जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, यानी कोट ए बराबर हो जाएगा 8 बटा कितना 15।
अच्छा, आप जानते हैं कि cos tan cot sin cos tan, tan के आप सूत्र जानते हैं कि होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और tan के उल्टा कौन होता है? tan के उल्टा होता है cot। तो यही cot आपको दिया है। तो cot tan के लंब बटा आधार, तो cot के आधार बटा लंब होगा। तो cot एक जगह हम लिख लेंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब लिख लेंगे। आधार आपको हो गया कितना, तो 8 हो गया, बटा में 15 यानी लंब हो गया 15। तो आधार आपको पता है, लंब आपको पता है, तो क्या निकाल लेना है? आपको कर्ण निकाल लेना है। अब कर्ण निकालने के लिए हम बताए हैं कि कर्ण निकालना रहेगा तो ये दोनों जुट जाएगा, ठीक है। यानी अब हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है। लंब के स्क्वायर करेंगे तो लंब हो गया 15 यानी 15 का स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस आधार के स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर कर लीजिएगा। 15 के स्क्वायर करेंगे तो 15 गुना 15 आपको हो जाएगा 225, प्लस 8 के स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 8 8 64। अब इसको जोड़ लीजिएगा, तब 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 के 2, और 289 के वर्गमूल कितना निकल जाता है? तो 289 के वर्गमूल आपको हो जाता है 17, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण आपको निकाल के आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 17 हो गया। अब आपको सब चीज पता हो गया कि लंब आधार, लंब 15 है, आधार 8 है, और कर्ण निकल गया कितना? 17। तो अब आ जाते हैं साइन ए के मान। अच्छा, दिक्कत ये नहीं, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, इसका चाहते हैं सूत्र चित्र बनाना तो चित्र ऐसे बना लीजिएगा। इस प्रकार से इसका चित्र बना लीजिएगा। मान लेते हैं हम यहाँ ए बी सी। अब ये 90 डिग्री है तो इसका सामने ये कर्ण हो जाएगा, और कर्ण आपको निकल गया कितना? तो 17, तो ये वाला 17 है। थीटा इसमें एक कह रहा है तो थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, तो ये आपको लंब हो जाएगा। और लंब आपको दे दिया है कितना? तो 15 दे दिया है, यानी इसका लंबाई 15 हो जाएगा। और ये बच गया, तो ये बच गया, जो आधार हो गया। और आपको आधार बराबर दे दिया है कितना? तो आधार बराबर 8 दे दिया। अब क्वेश्चन आ जाइए साइन ए। तो साइन ए बराबर हो जाता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण लिख लीजिए। साइन ए, साइन ए बराबर लंब, तो लंब के मान कितना है? तो लंब 15 है। देखिए यहाँ भी 15, या यहाँ देख लीजिए 15। तो लंब ऊपर है तो ऊपर लिख देंगे 15। अब बट्टा में कर्ण, तो कर्ण निकल के आ गया 17, या यहाँ 17 लिख दिया तो कर्ण के जगह 17, यानी आंसर हो जाएगा 15/17, ठीक है। आगे सेक ए के निकालना है। सेक ए, तो साइन कोस टेन कोट सेक, सेक होता है कोस के उल्टा, ठीक है ना। तो कोस के सूत्र क्या हो जाता है? तो कोस को होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा सेक के हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। कर्ण बटा आधार, यानी सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण, कर्ण हो गया आपको कितना? तो 17, कर्ण ऊपर है तो ऊपर 17 लिख लेंगे। अब बट्टा में आधार है तो बट्टा में आधार के मान 8 है, तब बट्टा में लिख लेंगे 8। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, ठीक है। तो आगे की क्वेश्चन अगला वीडियो में बताएंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, और जो भी दिक्कत होता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे।